नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जायसवाल होम स्टे में। क्या आपको Booking.com से बुकिंग नहीं आ रही है? क्या आप अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपकी Booking.com में बुकिंग बढ़ जाए? आइए मैं ये वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स लेके आया हूँ जिसमें आपको जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से अपना बुकिंग इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, बुकिंग नहीं आ रही है, इसके लिए आपको ये देखना है कि आपने एक्स्ट्रानेट में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है। ये एक्स्ट्रानेट अपन ने ओपन कर लिया है, अब इसमें आपको देखना है कुछ गलती तो नहीं करी है। मुझे एक दो लोगों का एक्चुअली मैसेज भी आया था कि बुकिंग नहीं आ रही भैया, क्या करें। तो मैंने उनका गेस्ट हाउस का नाम पूछा, उन्होंने मुझे ये गेस्ट हाउस का नाम बताया। ये पाकिस्तान में है, क्लिफ्टन रेजिडो ये है। अब इनके इसमें मैंने प्रॉपर्टी चेक किया तो शुरू में ही मुझे मिस्टेक दिख गई। इनका अभी जैसे मान लीजिए 2 अडल्ट और 1 बच्चा ऐसा आता है और सर्च करते हैं तो इनके इसमें जब रूम ये दिखाता है Booking.com तो 2 रूम दिखाता है। भाई 2 अडल्ट आए और 1 बच्चा है तो एक ही रूम दिखाना चाहिए, 2 रूम दिखा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी में मिस्टेक है, आपको ऐसे समझना है। तो अभी इसमें क्या है, इन्होंने 1 अडल्ट डाला हुआ है जबकि डबल रूम है इनके, मतलब 2 लोग सो सकते हैं। इनको किंग बेड डालना चाहिए था तो उन्होंने यहाँ सिंगल बेड डाला हुआ है। तो ये इनको करेक्शन करना है। मेरा वीडियोस बना है कि Booking.com में रूम कैसे ऐड करते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियोस देख लीजिए कैसे ऐड करते हैं तो आपको वो पता चल जाएगा। अब दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपको बुकिंग नहीं आ रही है तो फ़ोटोज़ आपने सही डाली है क्या। हो सकता है आपने जो फ़ोटो डाली है वो आपको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी फ़ोटो आपने डाला है, बहुत बढ़िया से फर्निशिंग किया है आपने, सब कुछ अच्छा किया है, पर क्या आपके द्वारा लगाई गई फ़ोटो आपके गेस्ट लोगों को पसंद आ, ये आपको देखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको तो पसंद आ रही है पर आपके गेस्ट लोगों को पसंद ही नहीं आ रही तो वो फ़ोटो लगाने का क्या मतलब। आपको बुकिंग से मतलब है, बुकिंग ही नहीं आ रही है तो फिर क्या मतलब। फिर तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, आपको अट्रैक्टिव फ़ोटो लगानी पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो रूम में आपको पेंट करवाना पड़ेगा, अच्छी फर्निशिंग करना पड़ेगा, पर्दे लगाने पड़ेंगे, मैट्रेस भी खरीदना पड़ सकता है। अगर आपकी बेड की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, आप मैट्रेस लगाइए, कितना अच्छा दिखना चाहिए, बात ख़त्म। और उस अच्छे दिखने के लिए आप सब कुछ कीजिए, कुशन लगाइए, मैट्रेस लगाइए, अच्छी बेडशीट लगाइए, फर्निशिंग में पर्दे वगैरह अच्छे सब लगाइए, बेड साइड टेबल रखिए, गुलदस्ता रखिए, उसके ऊपर पानी की बिसलरी की बॉटल्स आप रखिए, टेबल रखिए, कुर्सी रखिए, टेबल के ऊपर एक कवर लगाइए, अपना जो फ्लोर है उस पर एक कारपेट बिछाइए। कुछ तो ऐसा कीजिए, जो आप 2 चेयर रख रहे हैं उसमें बढ़िया जो टेबल रख रहे हैं तो वो टेबल के ऊपर भी कुछ रखिए, बुक्स वगैरह कुछ अच्छा कुछ रखिए। आपको कुछ तो अच्छा दिखाना है, जब तक आप अच्छा नहीं दिखाएंगे मज़ा नहीं आएगा। अभी आपने जो फ़ोटोज़ ली है क्लियरिटी उसकी बहुत अच्छी होना चाहिए, बहुत मतलब एक एक चीज़ क्लियरली दिखना चाहिए। आपने वॉशरूम की फ़ोटो मान लीजिए डाली है, इन्होंने अच्छी डाली है, इन्होंने जो फ़ोटो डाली है बहुत अच्छी डाली है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अब जैसे वॉशरूम की बहुत सारे लोग फ़ोटो डाल देते हैं तो आधी फ़ोटो रहती है, आधी फ़ोटो गायब रहती है, पता नहीं क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि गंदा वॉशरूम है। अरे गंदा वॉशरूम है तो उसको साफ़ रखिए, साफ़ कीजिए फिर फ़ोटो खींचिए। अगर आपको लगता है वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदा है, टाइल्स एकदम काले पीले पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उसको साफ़ कीजिए, किसी को बुलाइए, एसिड वगैरह से साफ़ कीजिए उसको। नहीं होता है साफ़ तो टाइल्स उठा के चेंज कर दीजिए। भाई आपका रिजल्ट आना चाहिए ना, रूम बिकना चाहिए। अब रूम ही नहीं बिकेगा तो आप टाइल्स का क्या कर लेंगे, रख के वैसी काली पीली टाइल्स रख के क्या कर लेंगे। उससे अच्छा टाइल्स को चेंज कीजिए, ऊपर का दीवार का कलर है उसको पेंट कीजिए, अच्छा लाइटिंग वाला कलर कीजिए। अगर शीट जो आपका वेस्टर्न टॉयलेट का जो शीट है वो ख़राब है तो पूरा उठा के चेंज कर दीजिए। भाई जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे आपको बुकिंग नहीं आने वाली है। कितना भी मेहनत कर लो बुकिंग नहीं आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चेंज बदलाव करना पड़ेगा। कोई भी आप बिज़नेस खोलते हो तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचोगे कि मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है मैं मानता हूँ स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट करने में कोई ख़राबी नहीं है, पर अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं चेंज तो आप उसको कीजिए। तीसरी चीज़ आप ये देखिए कि आपने जो प्राइस रखा हुआ है
बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा है प्राइस, ये आप चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को, प्राइस का क्या आपने रखा हुआ है? आपके आजू बाजू में, आपके आसपास, आपके एरिया में, आपके शहर में कितने होटल है, कितने होम स्टे है, कितने गेस्ट हाउस है, उन लोगों ने क्या क्या प्राइस रखा है, उनके पास क्या क्या एमिनिटीज़ है, वो आप देखिए। अच्छा, आपने जो फ़ोटोज़ डाली हुई है, आपको भी एक अपना एक्सपीरियंस आता है, आपको भी एक अपना अनुभव आता है कि भाई आपने जो फ़ोटो डाली हुई है, आपका जो लोकेशन है, जो कुछ भी आप एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कुछ भी सर्विसेज एक्स्ट्रा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसके हिसाब से जो प्राइस आपने डाला है वो जस्टिफाई होता है? ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आप प्राइस रखिए। आपके आजू बाजू जो है उन्होंने क्या प्राइस रखा है, क्या आपका प्राइस उनसे ज़्यादा तो नहीं है? आप उनसे कम प्राइस रखिए, उनसे ज़्यादा प्राइस मत रखिए, नहीं तो बुकिंग नहीं आने वाली है। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपने एमिनिटीज़ क्या क्या रखी है। देखिए, अगर आपको बुकिंग नहीं आ रही है तो आपको कुछ एमिनिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी जो शायद दूसरे लोग नहीं दे रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अपने जो भी आपका होम स्टे, होटल, गेस्ट हाउस जो कुछ भी है, तो उसमें आप किचन इंक्रीज़ कर सकते हैं, किचन में कुछ सुविधाएं इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें गैस चूल्हा रख सकते हैं, बर्तन रख सकते हैं, कटलरी आइटम रख सकते हैं। अच्छा, आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। भाई बहुत से गेस्ट लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन और पता नहीं 1 दिन के लिए भी आते हैं, पर पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने दिन के लिए टूर करते हुए फिर आपके पास आते हैं। तो उनके पास बहुत सारे वॉश के कपड़े हो जाते हैं, तो उनको धोने की सुविधा मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। अगर आपके यहाँ बुकिंग नहीं आ रही है तो आपको सर्विस बढ़ानी है, आप वॉशिंग मशीन दीजिए, कोई पैसा मत लीजिए, फ्री में दीजिए, उनको फ्री सर्विस दीजिए। आपका जो रूम का चार्जेस है भले ही वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, अभी नहीं कीजिए, जब आपको बुकिंग अच्छी आ जाएगी उसके बाद भले ही बढ़ा लीजिएगा, अभी कम रहने दीजिए और सारी सर्विसेज फ्री में दीजिए, आएगी आपको बुकिंग। आपको जो वॉशरूम है ना आपका, वो एकदम क्लीन रहना चाहिए। कोई भी गेस्ट जब आपकी प्रॉपर्टी देखने आता है, ले लिया, बुकिंग कर लिया, आया आपकी प्रॉपर्टी में, तो वो रूम देखता है, रूम को ओके करता है, सबसे उसके बाद में सबसे पहले वॉशरूम ही देखता है। भाई वॉशरूम क्लीन है कि नहीं? वॉशरूम क्लीन है तो सब कुछ क्लीन है, वॉशरूम गंदा है तो सब कुछ गंदा है, ये तो आदमी का मोटो रहता है। तो आपको अपना वॉशरूम जो है, रूम का जो वॉशरूम है, एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, इतना साफ कि एकदम एक ही झलक में दिखे कि हाँ भाई मज़ा आ गया। तो ऐसा होना चाहिए। बहुत से वॉशरूम के दरवाजे नहीं लगते, बहुत सारे ऐसे लॉज वगैरह मैंने बहुत देखे हैं, लोगों के रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, कुंडी नहीं लगती। ये सब चीज़ें आपकी अपडेट होना चाहिए। आपको ठीक है, आपका होटल है, आप होटल के बड़े मालिक हो, बहुत पैसा है आपके पास, सब कुछ है, पर बुकिंग नहीं आ रही तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप खुद जाके एक बार चेक तो कीजिए कि बाथरूम का दरवाज़ा बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो जो नल लगा हुआ है उसमें पानी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि पानी कम आ रहा है कचरा फंसा होने की वजह से। आप देखिए शीट बराबर साफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है। वेस्टर्न टॉयलेट की जो सीट है जो अंदर लगी है वो गंदा तो नहीं है। आप सामने वाले से पैसा पूरा ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर उसको अगर अंदर वाली सर्विसेज आप अच्छी नहीं दे रहे हो तो मज़ा कैसे आएगा उसको। तो ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए। आप अपनी प्रॉपर्टी में एक पॉलिसीज़ ऐड कर सकते हैं। देखिए, एक पॉलिसीज़ होती है नॉन रिफंडेबल पॉलिसी। अभी जो नॉर्मल पॉलिसी है, फ्लेक्सिबल 1 डेज़ 2 डेज़ वाली जो पॉलिसी होती है, उसमें आप नॉन रिफंडेबल पॉलिसी अगर ऐड करते हैं तो 10% उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट रख सकते हैं। हर कस्टमर को मालूम रहता है नॉन रिफंडेबल है मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा। उसमें ये रहेगा कि पैसे जो है, जो भी अपनी बुकिंग हो गई तो पैसे वापस नहीं होंगे, पर अपने को वहाँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा। ये हर कस्टमर को मालूम रहता है। तो आप नॉन रिफंडेबल जो है रेट प्लान वो एक्टिवेट कर सकते हैं। 10%, 20%, 30% जो भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है उसमें वो आप कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है फ्री ब्रेकफास्ट। आपको अगर बुकिंग नहीं आ रही है और अगर आ भी रही है तो एटलीस्ट ये फ्री ब्रेकफास्ट की सुविधा ज़रूर देना चाहिए। एक फ्री ब्रेकफास्ट का रेट प्लान भी आप उसमें ऐड ऑन कीजिए। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो फ्री ब्रेकफास्ट आप दीजिए। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्री ब्रेकफास्ट के नाम पर, स्पेशली होम स्टे वाले जो अभी
आलस करते हैं बनाने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भैया आप लोग क्या करते हैं, ब्रेड बटर और चाय दे देते हैं, हो गया ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं होता है। आप 2 पैसा ज़्यादा लीजिए कस्टमर से, पर उनको प्रॉपर ब्रेकफास्ट दीजिए। इतना तो दीजिए कि उनका पेट भरे। सुबह जब पेट खाली हो जाए तो पेट भरना चाहिए उनका। आप ब्रेकफास्ट में छोटी छोटी चीज़ देते तो मज़ा कैसे आएगा। आप मेन्यू कार्ड बनाइए, उसमें 3-4 आइटम लिखिए जो आप देना चाह रहे हो, और उसमें कुछ वैरायटी रखिए। एक ही आइटम मत दीजिए, थोड़ा वैरायटी रखिए उसमें। एक आदमी के लिए 3-4 ऑप्शन रखिए कि ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए। उदाहरण के लिए अगर आप ब्रेड बटर भी दे रहे हो तो ब्रेड बटर, साथ में बॉयल एग, साथ में दो केले और चाय, कॉफ़ी या दूध, ऐसा ऑप्शन तो भी रखिए कम से कम, पर वैरायटी दीजिए। ऐसा 1 या 2 आइटम मत दीजिए अपने गेस्ट को। रिव्यू बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, आपका प्रॉपर्टी का रिव्यू ही मैटर करता है कि आपको बुकिंग आएगी या नहीं आएगी। अगर आपका प्रॉपर्टी का रिव्यू बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है, देखिए रिव्यू बहुत अच्छा है पर रिव्यू कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर 10 रिव्यू अच्छे हैं, 10 में से 10 दिया है और 10 ही लोगों ने दिया है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिव्यू कम है। एक तो रिव्यू लोगों के नंबर ऑफ गेस्ट के रिव्यू भी ज़्यादा होना चाहिए, और रिव्यू स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, आप बहुत अटेंटिव हो, आप अपने हर कस्टमर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। अच्छे रिव्यू स्कोर का ये मतलब है। देखिए, आज के समय में अगर आप भी कोई सामान खरीदते हो तो एक बार उसका रिव्यू ज़रूर देखते हो। आप कहीं घूमने जाते हो तो आप एक बार यूट्यूब में जाके देखते हो कि वो जगह, वो प्लेस कैसी है, हमको क्या क्या घूमना है वहाँ पे, सब कुछ स्टडी करते हो। आप होटल देखते हो तो होटल का रिव्यू ज़रूर देखते हो। तो वैसे ही यहाँ पर आपका गेस्ट हाउस है, आपका होटल है, आपका होम स्टे है, आपको अपना रिव्यू स्कोर पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको अपनी प्रॉपर्टी में ही पकड़ना चाहिए कि भाई आप हमारी किस सर्विस से नाराज़ हो, हमारे लिए इम्प्रूवमेंट एरिया क्या क्या है। कस्टमर आपको वहीं पे बताएगा, उस इम्प्रूवमेंट एरिया को आप इम्प्रूव करो ताकि अगला कस्टमर आपको कंप्लेंट ना करे। पर ये ध्यान रखना है कि आपको अपना रिव्यू स्कोर बढ़ाना है, अच्छा बढ़ाना है। 10 on 10 आपको रेटिंग लेना है। कुछ तो भी करके मेहनत करना है, पर करना है। रिव्यू स्कोर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है लोकेशन। आपकी प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है, ये बहुत मैटर करता है। अब आपकी प्रॉपर्टी अगर रेलवे स्टेशन के बाजू में है, बस स्टैंड के बाजू में है, हॉस्पिटल के बाजू में है, टूरिस्ट प्लेस आपके प्रॉपर्टी के आसपास है, तब तो फिर भैया आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं करना है, अपने आप चलेगी, दबा के चलेगी। जो रेट रखना है वो रेट रखो, जो सर्विस देना है वो सर्विस दो, अच्छी चलेगी। पर आप सोचो, आप ही की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं पहले, जिनकी प्रॉपर्टी बहुत हॉट लोकेशन पर है। वो लोग को जो भी बिजनेस आता है महीने भर में, अगर वो चाहते हैं कि उससे डबल बिजनेस आए, ट्रिपल बिजनेस आए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अगेन रिव्यू स्कोर बढ़ाना है। आपने गेस्ट को अच्छी सर्विस देना है ताकि उसको दूर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसको वहीं बाजू में ही अच्छी सर्विस मिल जाए। अब बात कर लेते हैं जिनका प्रॉपर्टी बहुत दूर है। भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी दूर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी, जैसे कि पिक एंड ड्रॉप की सर्विस, फ्री ब्रेकफास्ट की सर्विस, आपको रूम के साथ किचन देना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन और जो कुछ भी एक्स्ट्रा सुविधा है आप दे सको, सब कुछ देना पड़ेगा। आपको अगर संभव हो तो स्विमिंग का जो रहता है वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर है आपके पास फैसिलिटी तो आप दीजिए, उनको फ्री दीजिए। मतलब कुल मिला के आपको एक्स्ट्रा सर्विस कस्टमर को देना पड़ेगा, विथ अच्छे रिव्यूज़ होना चाहिए। अगर रिव्यूज़ ख़राब है कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। रिव्यूज़ मीडियम है तो एक बार देखेगा ज़रूर, अच्छा लगा उसको। अगर रिव्यू नेगेटिव भी लगता है, पर उसको जिस पर्पस से आपकी प्रॉपर्टी में रुकना है, वो अगर पर्पस सॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव रिव्यू होने के बावजूद भी रुकेगा, पर उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक सर्विस booking.com खुद चला रहा है, जीनियस पार्टनर प्रोग्राम। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं।
जीनियस को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे छोड़ना है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप देखिए जा करके। जीनियस जो पार्टनर प्रोग्राम है उससे बहुत बहुत तेज़ी से आपको बुकिंग आती है, क्योंकि Booking.com में 3 टाइप के गेस्ट हैं, मतलब 3 टाइप के लोग हैं, पीपल हैं जो बुकिंग करते हैं, गेस्ट लोग जो बुकिंग करते हैं। पहला है जो फर्स्ट टाइम Booking.com से बुकिंग करता है, वो लॉगिन करता है और 10% का बाय डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट पाता है अगर आपकी प्रॉपर्टी जीनियस प्रॉपर्टी में आ रही है, आपने एक्टिवेट करके रखा है तो। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर है जो 5 या उससे ज़्यादा बार Booking.com से ही बुकिंग कर चुका है, तो उसको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिलता है अगर आपने एक्टिवेट कर रखा है तो। अब एक और कस्टमर है जो हमेशा Booking.com से ही बुकिंग करता है, वो कहीं नहीं जाता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट है अगर आपने एक्टिवेट करके रखा है तो। तो देखिए ये जो 15% और 20% वाला कस्टमर है वो बहुत कम कैंसिल करता है बुकिंग। 100% 90% तो वो आता ही आता है। 10% वाला में भी कैंसिल कर सकता है, नो शो हो सकता है। मतलब आप समझ के चलिए, अगर आपने जीनियस प्रोफाइल एक्टिवेट करके रखा है और जो कस्टमर जीनियस प्रोफाइल में आता है, जो 15% और 20% के स्लैब में जाता है, तो वो सबसे पहले जीनियस प्रॉपर्टी ही सर्च करेगा। वो दूसरी प्रॉपर्टी बाद में सर्च करेगा। अगर उसे जीनियस में अच्छे ऑप्शन नहीं मिले तो फिर वो दूसरी प्रॉपर्टी के साथ जाएगा, नहीं तो सबसे पहले तो वो जीनियस प्रॉपर्टी के साथ ही बुकिंग बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको जीनियस प्रोग्राम एक्टिवेट करना है अच्छे स्कोर के साथ, जो कि होगा, उस पर वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक और प्रोग्राम चलता है Booking.com का, वो है प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम। आपने देखा होगा बहुत सी प्रॉपर्टी में ऐसा थम्स बन के आता है, मतलब ऐसा हाथ ऐसा उठा के, ऐसा अंगूठा ऐसा उठा के थम्स बन के आता है ना। तो वो थम्स जो कहलाता है उसी को कहते हैं प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम। उसमें आपसे थोड़ा सा कमीशन ज़्यादा लिया जाता है, जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी से 15% है तो उससे 18% लेते हैं और 23% तक लेते हैं। तो 18% वाला जो प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम है, अगर वो आप एक्टिवेट करके रखते हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है शुरू के पेज में जाएगी। अगर कोई आपकी लोकेशन उदाहरण के लिए शिमला है और वो सर्च करता है 2 लोगों के लिए, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, सर्च आपके बढ़ेंगे, आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। ये प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम है। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये एक आखिरी टिप्स है जो आपको करना चाहिए। आपको विजिबिलिटी बूस्टर बढ़ाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको बुकिंग नहीं आ रही है तो आपको अपनी मतलब एक्स्ट्रानेट में जाना है, अपॉर्चुनिटी में जाना है, ये विजिबिलिटी बूस्टर करके दिया हुआ है, इसमें आपको जाना है। और इसमें स्लैब दिया हुआ है 15% से लेकर के 30% तक का, मतलब आप बीच में कितना भी रख सकते। पता है मिनिमम 15% का डिस्काउंट तो 15% का कमीशन तो आपको Booking.com को देना ही है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपको बुकिंग नहीं आ रही है तो आप क्या कीजिए, जिस महीने आपको लग रहा है कि नहीं आ रही है, जैसे आप आज है 29 तारीख, आज है 29 तारीख, 29 जुलाई, और इसको आप चाहें तो 31 अगस्त तक सेट कर सकते हैं। भाई 29 से लेकर के 31 के बीच में जो भी बुकिंग आएगी उसका कमीशन मैं Booking.com को 30% दूंगा या 25% दूंगा या उससे कम दूंगा, पर 15% से ज़्यादा दूंगा, है ना। ऐसा करके आप अप्लाई न्यू कमीशन रेट ऐसा सेटअप कर सकते हैं। ये करने से क्या होगा, आपका जो विजिबिलिटी है वो और ऊपर जाएगा और बढ़ेगा। आपकी जो विजिबिलिटी है आपकी प्रॉपर्टी की वो और ऊपर जाएगी। अब इसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चली जाएगी, एकदम सबसे ऊपर टॉप में नहीं आने लगेगी। वो तो डिपेंड करता है आपकी सिटी में कितने होटल हैं। बहुत ज़्यादा होटलें हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम शुरू में आ जाएगा। हो सकता है फर्स्ट पेज में आ जाए, हो सकता है सेकंड पेज में आ जाए, हो सकता है बीच में आ जाए। तो विजिबिलिटी बूस्टर बढ़ाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपकी प्रॉपर्टी में बुकिंग आने के चांसेस बढ़ेंगे। अभी मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी में पहली बुकिंग आई, फिर दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, बुकिंग आती, जितनी ज़्यादा बुकिंग आती जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की रैंकिंग उतनी ज़्यादा ऊपर बढ़ती जाएगी। अब जितने ज़्यादा अच्छे स्कोर आने लगेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी और ऊपर जाने लगेगी।
जब आपको लगे कि भाई प्रॉपर्टी अच्छे ही स्कोर कर रही है, सब कुछ अच्छा हो गया है, अब मुझे 30% देने की ज़रूरत नहीं है, तो बढ़िया आप तुरंत से अपना डेट सेलेक्ट करना, जो भी आपने डेट डाली हुई है सब सेलेक्ट करके रीसेट कमीशन कर देना। तो ये जो आपका कमीशन जो 30% का था वो हट जाएगा। एक मिनट में फिर से करके दिखाता हूँ। ये विजिबिलिटी बूस्टर में गए और हो गया है, वो जो मैंने किया था वो हो गया है, हट गया है वो। ऐसे क्लिक करके देख लीजिए 15 ही दिखा रहा है, हट गया है। तो विजिबिलिटी बूस्टर का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बूस्ट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। बुकिंग जब आपकी बढ़ने लगे तब आप उसको चाहे तो हटा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कमीशन जो booking.com को हमें देना पड़ जाता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बूस्टर वाला। इसके अलावा दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि सब आपके हाथ में है, करना आपको है, सब कुछ आप कीजिए, होगा। और मैंने इतने सारे वीडियोस आपके लिए booking.com से रिलेटेड स्पेशली बना के रखे हैं, आपको वो देखना है और वो अपनी प्रॉपर्टी में एग्जीक्यूट करना है, बस इतना ही तो करना है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।